हेलो स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप अकाउंटिंग के हम बारे में स्टडी कर रहे हैं और अपना क्लासेस चल रही हैं हमारी। तो एक क्लास हमारी अभी थ्योरी कंसेप्ट पे रह जाती है इसी चैप्टर में। वैसे तो 80% आपका ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। हमने पार्टनरशिप की मीनिंग को भी समझ लिया है, पार्टनरशिप डीड के बारे में समझ लिया है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में समझ लिया है। बाकी 2 या 3 कंसेप्ट हमारे यहाँ 3 कंसेप्ट अभी इसमें हमारे रह जाते हैं थ्योरेटिकल, और बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है। जनरली आपने पहले भी पढ़ा रखा है तो उसका ही रिवीजन है, बस आप आसानी से समझ जाएंगे। देखिए यहाँ हमारे पास एक कंसेप्ट और आता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। 11th क्लास में अगर आपने इसको याद रखा होगा तो ईजी है समझना, बहुत ईजी है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। देखिए बेटा, एप्रोप्रिएशन किसको कहते हैं और चार्ज किसको कहते हैं। आपने 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है और इस अकाउंट में हम सारे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं जो एक कंपनी या फर्म ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस करने के लिए एक्सपेंसेस करती है। सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं, तो उन सारे एक्सपेंसेस को हम बोलेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मींस बिजनेस करने के लिए जो भी आपने खर्चा किया उस सारे एक्सपेंसेस को हम क्या बोलेंगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। या मैं यूँ भी कह सकता हूँ कि वो सारे एक्सपेंसेस जो हमारे प्रॉफिट में से, ग्रॉस प्रॉफिट में से जितने भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस किए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। कोई भी एक्सपेंस जो ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल, रेंट पे करना, तो क्या करते हैं हम P&L अकाउंट की डेबिट साइड में लिखते हैं टू रेंट। एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना टू, और P&L अकाउंट में क्या लिखते हैं, टू सैलरीज। रेंट पे किया तो टू रेंट लिखते हैं। वैसे ही देखिए इसमें क्या है कि आपको ये समझना है कि इसमें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का कंसेप्ट आने वाला है। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के लिए ही मैंने पूरा दोनों का डिफरेंस बताने की कोशिश की है इसमें। एक बार हम जरा गो थ्रू कर लेते हैं दोनों में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट लिखा है, इट मीन्स डिडक्शन फ्रॉम रेवेन्यू टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। मतलब क्या है कि जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है वो सारे डिडक्ट होते हैं किस में से, रेवेन्यू में से। रेवेन्यू मीन्स जो हमारे बिजनेस में सेल करके पैसा आता है उसमें से माइनस होते हैं, और नेट प्रॉफिट निकालने के लिए या नेट लॉस फाइंड करने के लिए सारे खर्चे, दैट इज़ कॉल्ड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की बात करें तो क्या होता है, इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या है, सिर्फ प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, in the event of loss also expenses that are a charge on profit are accounted। मीन्स चाहे लॉस हो फर्म को या प्रॉफिट में जाए, इस बात से मतलब नहीं है। जो भी एक्सपेंसेस हमारे रिकॉर्ड करने के लिए P&L अकाउंट में है उनको रिकॉर्ड किया जाएगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चाहे फर्म प्रॉफिट में आए या लॉस में आए, वो बाद में पता चलता है एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने के बाद। बट एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ऐसा नहीं है। एप्रोप्रिएशन इज मेड व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट ओनली। भैया एक बात बताइए, अगर प्रॉफिट होगा तभी तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट ही नहीं होगा तो डिस्ट्रीब्यूट क्या करेंगे। इसीलिए कहते हैं कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के बारे में क्या बोला मैंने, एप्रोप्रिएशन इज मेड व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट ओनली। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा, जब सिर्फ हमें प्रॉफिट होगा। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, इट इज़ डेबिटेड टू P&L अकाउंट। बिल्कुल सही बात है। तो जो भी हमारे एक्सपेंसेस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहलाएंगे वो सब किस में रिकॉर्ड करेंगे, इट इज़ डेबिटेड टू P&L अकाउंट। जैसे कि टू सैलरी, टू रेंट, टू इलेक्ट्रिसिटी, टू स्टेशनरी। इट मीन्स एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में देखिए, इट इज़ रिकॉर्डेड और डेबिटेड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बिल्कुल सही बात है। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट किस में रिकॉर्ड होगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और चार्ज किस में रिकॉर्ड होगा, P&L अकाउंट में। दोनों में फ़र्क आ गया, P&L अकाउंट एंड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं हम। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, इट इज़ डन बिफोर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालने से पहले, प्रॉफिट आने से पहले रिकॉर्ड किए जाते हैं क्या, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट।
इट इज़ डन आफ्टर अकाउंटिंग ऑल चार्जेस। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कब किया जाता है? जब आपने सारे चार्जेस मीन सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर लिए और नेट प्रॉफिट आ गया, अब उसको क्या कर देंगे हम? एप्रोप्रिएट कर देंगे। इसीलिए क्या लिखा? इट इज़ डन आफ्टर अकाउंटिंग ऑल चार्जेस। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के एग्जाम्पल क्या है बेटा? रेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, इंटरेस्ट ऑन लोन, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गया, रेंट हो गया, सैलरीज हो गया, और बाकी के एक्सपेंसेस होते हैं इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो P&L अकाउंट में रखे जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, जैसे बैंक से लोन लिया तो उस पर जो इंटरेस्ट पे करेंगे वो भी हमारा खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन लोन। वैसे ही अगर ये पार्टनरशिप फर्म है, वो बिजनेस क्या है? पार्टनरशिप फर्म, और किसी पार्टनर ने यहाँ पे मान लीजिए 3-4 पार्टनर हैं और ये एक बिजनेस फर्म है, ठीक है, ये फर्म है इन चारों पार्टनर्स की। इसमें तो एक पार्टनर ने क्या दिया है बेटा? एक पार्टनर ने क्या दिया है? लोन दिया है फर्म को, लोन टू फर्म। तो फर्म इसको क्या वापस करेगी? इस पार्टनर को इंटरेस्ट देना चाहिए इस लोन पे, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। तो ये जो लोन इंटरेस्ट इसको पार्टनर को मिलेगा वो क्या कहलाएगा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहलाएगा। मीन्स इस इंटरेस्ट ऑन लोन के खर्चे को आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे P&L अकाउंट में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट है हमारा 1 लाख रुपए का, और इंटरेस्ट ऑन लोन जो बना बेटा वो बना सपोज 8,000 रुपीज़। हमने डायरेक्टली अमाउंट ले लिया इंटरेस्ट का, परसेंटेज में नहीं लिया अभी। 8,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन है और प्रॉफिट फर्म का कितना है? 1 लाख रुपए। तो P&L एप्रोप्रिएशन में जब हम लिखते हैं बाई नेट प्रॉफिट, तो वहाँ 1 लाख लिखेंगे, कितना लिखेंगे? बाई P&L अकाउंट। यहाँ 1 लाख लिखेंगे? नहीं बेटा, यहाँ 1 लाख नहीं लिखेंगे, यहाँ 1 लाख में से माइनस कर देंगे पहले 8,000 रुपीज़, तो यहाँ लिखेंगे 92,000, यहाँ लिखेंगे 92,000। इसी को कहते हैं कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। हमेशा इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। एक ख़ास बात इसमें और बोली गई है, 2 पॉइंट है वैसे इसके अंदर इम्पोर्टेंट, मैं लिख देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन लोन इज़ ट्रीटेड एज charge, interest on loan is treated as charge against profit, interest on loan is treated as charge against profit means हमेशा इंटरेस्ट ऑन लोन के अमाउंट को आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? डेबिटेड टू P&L अकाउंट में, P&L अकाउंट में, ठीक है। या अगर आपको P&L अकाउंट में डायरेक्ट रिकॉर्ड नहीं करना है तो जब आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं और यहाँ बाई P&L अकाउंट लिखते हैं, उसमें से माइनस कर दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट। दूसरा पॉइंट बेटा इम्पोर्टेंट इसमें क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। हम जानते हैं पार्टनरशिप डीड के बारे में हमने पहले से पढ़ा है। पार्टनरशिप डीड हमें बताती है किसको सैलरी दी जाएगी, किसको कमीशन दी जाएगी, किस पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, और पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो देंगे वो किस रेट से देंगे। तो पार्टनरशिप डीड में बेटा ये पॉइंट भी पहले से लिखा होता है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर पार्टनरशिप फर्म को लोन की ज़रूरत पड़े और बैंक से लोन ना मिले, उस केस में अगर किसी एक पार्टनर ने फर्म को लोन दे दिया, ये भी है कि फ़र्म को लोन दे सकता है पार्टनर, या फर्म भी पार्टनर को लोन दे सकती है ज़रूरत पड़ने पे। तो मैंने कहा कि अगर एक पार्टनर ने फ़र्म को लोन दे दिया और ये बात तय नहीं की, ये बात पहले से डिसाइड नहीं की कि इस पर कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए पार्टनर को लोन के ऊपर, ये बात डिसाइड नहीं की, और बाद में अगर कोई डिस्प्यूट होता है इस बात के लिए, पार्टनर कह रहा है मैं तो इंटरेस्ट लूँगा, मैं तो 10% लूँगा, मैं तो 12% लूँगा, बाकी फ़र्म के अदर पार्टनर्स कहने बोले नहीं हम तो इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं देंगे बिकॉज पार्टनरशिप डीड में है ही नहीं, तो बात कोर्ट में जाएगी। और जब बात कोर्ट में जाती है तो बेटा जज साहब क्या करते हैं? फैक्ट के बेस पे काम करते हैं, कानून के बेस पे वो जजमेंट देते हैं। तो देखिए यहाँ पे कोर्ट में जज साहब पूछेंगे बेटा बताइए आप लोग कि आपने झगड़ा किस बात का है? बोले सर झगड़ा इस बात का है, पार्टनर ने पहले तो लोन दे दिया फर्म को, अब ये इंटरेस्ट भी मांग रहे हैं लोन के साथ साथ, इन्होंने पहले कोई रेट तय नहीं किया,
तो बेटा इस केस में जज साहब उस पार्टनर की बात सुनेंगे, उस पार्टनर की बात को मानेंगे जिस पार्टनर ने लोन दिया है। बोले ठीक है, देखो लोन दिया, अपना पैसा खर्च किया इन्होंने फर्म में, अपना पैसा इन्वेस्ट किया इन्होंने, लोन दिया अपने पैसे से, तो अगर ये कहीं और लोन देते तो इनको इंटरेस्ट मिलता नहीं मिलता? बोले सर मिलता। तो बेटा इस केस में जज साहब कहेंगे कि जिस पार्टनर ने लोन दिया है उसको 6%, कितना 6%, कि 6% इंटरेस्ट मिलना चाहिए लोन के ऊपर। ठीक है, तो मेरा सिंपल सा लॉजिकल कंसेप्ट यहाँ आ जाता है, छोटा सा पॉइंट बन जाता है कि अगर पार्टनरशिप डीड में या कहीं भी डिसाइड नहीं किया पहले से, पार्टनरशिप डीड में भी अगर आपने नहीं लिखा इंटरेस्ट का रेट, इंटरेस्ट ऑन लोन की बात कर रहा हूँ मैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन की, तो अगर इंटरेस्ट ऑन लोन पहले से डिसाइड नहीं किया, रेट पहले से स्पेसिफाई नहीं किया, तो उस केस में पार्टनर को 6% मीन 6% इंटरेस्ट मिलेगा। मैं लिख देता हूँ, ओनली 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन इज permissible in case absence of partnership deed। पार्टनरशिप डीड में अगर कोई भी इंटरेस्ट का रेट जिक्र नहीं किया है, किसके लिए? इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए, इंटरेस्ट ऑन लोन टू फर्म, तो उस केस में 6% पर एनम इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा और उस पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। ठीक है, पार्टनरशिप डीड बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उसके बेस पे अकाउंटिंग होती है, हमेशा बनानी चाहिए, मैं रिकमेंड करूँगा। जनरली कंसेप्ट क्या है कि आप पार्टनरशिप डीड बनाना कोई कंपलसरी नहीं है आपके लिए, रजिस्ट्रेशन कराना कोई कंपलसरी नहीं है। आप ओरली भी 2-4 लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं तो एक ओरली एग्रीमेंट कर सकते हैं, रिटन की ज़रूरत नहीं है, बट ये रिकमेंडेड होता है, ये सजेस्टेड होता है कि आप अगर पार्टनरशिप कर रहे हैं और डीड पार्टनरशिप बना रहे हैं तो उसको हमेशा रिटन में बनाएं, ओरल ना बनाएं। ओरल भी हो सकती है तो रिटन में बनाएं, क्योंकि अगर कल को कोई डिस्प्यूट आता है तो उसको रिजोल्व करने में आसानी होती है। सबसे बड़ी लिमिटेशन होती है पार्टनरशिप में यही कि पार्टनर्स में आपस में झगड़ा बहुत होता है, उसने ऐसे कह दिया, उसकी बात ये नहीं चल रही, बोले आपने तो ये यूँ नहीं कहा था, तो पार्टनरशिप में हमेशा सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट होते हैं। इसीलिए पार्टनरशिप डीड में एग्रीमेंट होना कोई कंपलसरी तो नहीं है, बट रिकमेंडेड है, सजेस्टेड है कि कर लें, अच्छा है अगर आप पार्टनरशिप डीड बना लें तो, ताकि आप में आपस में झगड़ा ना हो। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड में अगर कोई इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं बताया तो हम कितना कैलकुलेट करेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन कितना कैलकुलेट करेंगे? 6% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, और दूसरी बात, एक बात और यहाँ खास बात रखनी है आपको याद, हमने जैसे ये P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है, हम लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, फिर लिखते हैं टू सैलरी, जिस पार्टनर को सैलरी मिलनी चाहिए, टू पार्टनर सैलरी बीस कैपिटल अकाउंट। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हमेशा इंटरेस्ट पार्टनर के लोन अकाउंट से दिया जाएगा, उसके कैपिटल अकाउंट से नहीं दिया जाएगा। बताऊंगा मैं कैसे, उसके कैपिटल अकाउंट से नहीं दिया जाएगा, कौन से अकाउंट से दिया जाएगा? लोन अकाउंट से इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो उसके लिए बेटा पार्टनर्स की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट में कैसे कैलकुलेशन करते हैं, जनरल एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के लिए हम जनरल एंट्रीज क्या बनाएं? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स के लिए जनरल एंट्रीज क्या बनाएं? जनरल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। दो एंट्रीज बेटा इसमें पास होंगी। पहली एंट्री किस बात के लिए? पहली बात तो इंटरेस्ट को ड्यू करने के लिए, टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। पार्टनर्स लोन में मतलब पार्टनर्स को इंटरेस्ट देने के लिए उसको पहले ड्यू करेंगे, तो ड्यू करने के लिए क्या एंट्री बनाएंगे? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट DR,
टू पार्टनर्स लोन। ठीक है बेटा, ये अमाउंट और ये अमाउंट क्या एंट्री बनाएंगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट DR2 पार्टनर्स लोन अकाउंट। और एक एंट्री बनेगी सेकंड, क्योंकि हम जानते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, उसको रिकॉर्ड किस में करना है होता है हमें, P&L अकाउंट में। तो उसके लिए क्या एंट्री बनेगी, इसको बोलेंगे टू क्लोज द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट के लिए क्या एंट्री बनेगी बेटा, P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, P&L अकाउंट DR2 इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये दो एंट्रीज आप बनाएंगे जब भी इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की बात आती है क्वेश्चन के अंदर। तो और जनरल एंट्रीज पास करने के लिए बोलेंगे तो आप पहले क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करेंगे और उसके लिए दो जनरल एंट्रीज पास करेंगे। पहली क्या, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट DR2 पार्टनर्स लोन अकाउंट, और सेकेंड एंट्री क्या पास करेंगे, P&L अकाउंट DR2 इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। दो जनरल एंट्रीज आपको पास करनी है। और याद रखना है कि अगर मान लीजिए पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स के लोन के इंटरेस्ट की रेट की अगर बात नहीं कही है डीड के अंदर, तो कितना % इंटरेस्ट लेंगे हम, वो फिर हम बात करेंगे एज़ पर पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग। अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन नहीं दिया कोई रेट, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन दिया जाएगा। पार्टनर को लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा, कितना मिलेगा, 6% मिलेगा अगर नहीं भी कहा तो। बट अगर कोई रेट इस पहले से स्पेसिफाई कर दिया डीड के अंदर, लेट्स से 8% बोल दिया कि पार्टनर अगर कोई लोन देता है फर्म को तो उसको 8% या 12% इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो 12% दिया जाएगा। बट अगर एब्सेंस है, पार्टनरशिप डीड नहीं है या पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स का लोन का पॉइंट नहीं है, तो उस केस में भी पार्टनर को इंटरेस्ट पे लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि कितना होगा, 6% पर एनम के अकॉर्डिंग होगा। तो दो बातें खास इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है, जो मैंने पिछली पेज पे भी लिखा था, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, पहली बात तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब क्या हुआ इसका बेटा, कि हम इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्डेड या मैं कहूँ तो डेबिटेड टू P&L अकाउंट, मतलब P&L अकाउंट में इसको हमें लिखना है। दूसरा पॉइंट क्या याद रखेंगे हम, परसेंटेज कितनी होगी, इन द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या पार्टनरशिप डीड के अंदर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का पॉइंट नहीं है, तो उस केस में पार्टनर्स को क्या दिया जाएगा, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड, पार्टनर्स हकदार होगा टू गेट इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम। देखिए, इसके साथ मैं पॉइंट को ख़त्म करता हूँ और एक बात आपके सामने मोटी मोटी बता देता हूँ, जिसको आप याद रखना बेहद ज़रूरी है। पार्टनरशिप डीड बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि हम पार्टनर्स के प्रॉफिट को अप्रोप्रिएट कर सकें, बांट सकें। किस हिसाब से प्रॉफिट बांटना है ये पार्टनरशिप डीड बता दी है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड किसी ने नहीं बनाई है तो दो बातें उसमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। पहला पॉइंट क्या होता है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है और डिस्प्यूट आता है तो पार्टनर्स में प्रॉफिट जो बटेगा वो इक्वल बटेगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर्स का प्रॉफिट कैसा बटेगा बेटा, इक्वल बटेगा।
चाहे कितनी किसी ने भी कैपिटल लगाई हो, किसी ने चाहे रात दिन मेहनत की हो, एक ने मेहनत की हो, दूसरे ने मेहनत ना की हो, तब भी हमेशा इक्वल पार्टनर में क्या होगा, डिस्प्यूट आने पे प्रॉफिट बटेगा, इक्वल बटेगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। दूसरा कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है कि अगर इंटरेस्ट ऑन लोन मांगता है पार्टनर, तो उस केस में उसको 6% इंटरेस्ट दिया जाएगा, जो अभी हमने डिस्कस किया सामने, जो अभी हमने यहाँ पे पॉइंट डिस्कस किया। पहला पॉइंट ये, दूसरा पार्टनर को जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। तो यही 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, बाकी किसी पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना ही सैलरी, कुछ नहीं मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड में पहले से तय नहीं किया तो, ठीक है। पार्टनरशिप डीड अगर नहीं बनाई या पार्टनरशिप डीड में आपने पहले से तय नहीं किया तो आपको 2 चीज़ों को छोड़ के कुछ नहीं मिलने वाला पार्टनर को। पहला, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% मिलेगा, और दूसरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा रहेगा बेटा, इक्वल माना जाएगा, बाकी कुछ नहीं मिलने वाला। इसी के साथ मैं आपका ये पॉइंट समाप्त करता हूँ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम अभी और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम इस पॉइंट को लेते हुए एक क्वेश्चन भी करेंगे। ओके, थैंक यू।